तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम तुम्हें लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां हजारों की संख्या में मूर्ति स्थापित हैं। अपने देवी दुर्गा और जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उनकी सभी मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। और ऐसी ऐसी जगह हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। और इसके 200 साल से जितने भी ज़्यादा ही होंगे और जितने भी इसके सेवक हैं उन सभी की प्रतिमाएं यहाँ बनी हुई हैं। आपको दिखाते हैं ये आश्रम। इस गांव का नाम है लियारपुर उर्फ हाजीपुर। अलिहारपुर राग जी नाम है लियारपुर, जाना जाता। इस गांव का नाम है अलिहारपुर उर्फ हाजीपुर। हाजीपुर। और किस आश्रम का नाम है? इसका वैकुंठ धाम हरिका ठाकुर द्वारा जिस स्थान को जा रहे हैं वैकुंठ धाम का रास्ता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं एक ऐसा स्थान जहां आपको दिखेंगी हजारों के संख्या में जो यहाँ मूर्ति स्थापित हुई हैं। सभी देवी दुर्गा, भगवान और हमारे पूजनीय सभी यहाँ आपको देखने को मिले, देवता यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमारी भेंट जो हुई इसके संरक्षण चौधरी साहब से हुई है। चौधरी साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह तोमर है, पिता का नाम श्री जसवंत सिंह है और गांव ये अलियारपुर हाजीपुर है। और ये वैकुंठ धाम का रास्ता है और गौ घाट नंदी घाट गांगन को जोड़ रहा है और इसी पर ये स्थान है, सीधा स्थान है। तो दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको हम इस आश्रम के अंदर। अब वैकुंठ धाम के रास्ते से हम गांगन तक गौ घाट नंदी घाट और विष्णु भगवान का ठाकुर द्वारा वैकुंठ धाम और माँ भगवती के खुले दरबार में की तरफ ओर बढ़ रहे हैं। ये सीधा स्थान है। अगर चौधरी साहब यहाँ कोई नजीबोबाद से यहाँ आए तो वहाँ किस तरह आएगा? यहाँ से आने के दो रास्ते हैं। एक तो नजीबाबाद से 14 किलोमीटर पर अकबराबाद पड़ता है, पेट्रोल पंप है विनय अग्रवाल का, उसके सामने से उत्तर को एक सड़क गई है जो भूमकी मार्ग को जोड़ता है, भूमकी रेलवे स्टेशन, भूमकी शुगर मिल और नगीना नजीबाबाद वाली रोड को मिलता है, जो 5 किलोमीटर का ऐसे रास्ता है और 1.5 किलोमीटर अकबराबाद है। पेट्रोल पंप के सामने से ऊपर 1.5 किलोमीटर पर गांगन नदी पड़ती है और गांगन नदी पर ये भव्य मंदिर है और भगवती का खुला दरबार है। और ये मंदिर के प्रथम निर्माता स्वर्गीय सरदार नैन सिंह, उनके नाम से पाठशाला चल रही है बच्चों की, जो प्राचीन समय से ही चल रही है और अब भी चल रही है। ये उनका स्थान है स्वर्गीय सरदार नैन सिंह जी का। और अंदर से उधर से जाया जाएगा। तो हम इसके जो अंदर का स्कूल है वो अंदर से दिखाएंगे बाद में, इसकी परिक्रमा करने के बाद आश्रम की।
को जन्म दिया। और ये उनका स्थान है। और इसके नीचे ये दृश्य दिखाया गया कि मनुष्य का कितना जीवन है और कैसा चक्र है। तो ये दर्शाया गया है कि परमात्मा है, परमात्मा माता की कोख से मनुष्य को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ये परमात्मा ने माँ की कोख है, उससे जन्म दिया बच्चे को। फिर माँ ने बच्चे को चलना सिखाया घुटनों के बल, और फिर खड़ा होना सिखाया, और फिर अपना कार्य करना सिखाया खड़े होकर। फिर थोड़े दिनों के बाद कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये बूढ़ा हो गए, फिर कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया, मुझे लाठी की आवश्यकता है। तो लाठी का सहारा ले लिया और फिर थोड़े में चल बसे, स्वर को सिधार गए। तो आत्मा फिर निकल कर जा रही है परमात्मा में। ये चक्र दिया मानव चक्र। इतना जीवन इंसान का, इतना जीवन है बस। बना रखा है और ये आती है चली जाती है। ये दान पात्रों में दर्शन देती है, माल लगना शुभ होता है। तो ये बीच की मक्खियों का है। तो ये सब लगा हुआ था, अब दोबारा आ गए हैं लगेंगी। ये उन्हीं का स्थान है जो छोड़ा हुआ दान पात्र। ये माँ के आदेश से मैं इस दरबार का सेवक हूँ, जोगेंद्र सिंह तोमर। जैसे मैंने आपको नाम बताया, माँ भगवती ने आदेश दिया इस दरबार में भक्त का, आने वाले भक्त का हर वक्त 24 घंटे जो भी प्रवेश करेगा उसमें स्वागत के लिए उपस्थित रहोगे। तो उपस्थित रहने का तरीका बताया। कमल का फूल हाथ में दिलवाया। काष्ठ का फूल है कमल का। भगवान ने सृष्टि रचते हुए कमल के फूल पे ही आसन बनाया है। तो ये वो कमल का फूल लेते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आइए इस दरबार में भक्त आपका स्वागत है। तो 24 घंटे जो भी इस दरबार में आएगा उनका यहाँ स्वागत है। और पूर्वजों के निवास में सफेद वस्त्रों में, जैसे पूर्वज हमारे रहे जिन्होंने निर्माण कराया, उसी किस्मत। और ये लिखा है कि वैकुंठ धाम में और माँ भगवती खुले दरबार में आपका स्वागत है। और राम राम जी करके हाथ जोड़कर तो ये स्थान दिवाया है। ये पूजा का स्थान नहीं है कि यहाँ कोई प्रसाद आदि न चढ़ाए। ये स्थान सिर्फ सेवक के रूप में स्वागत के लिए दिलवाया गया है और विराजमान कराया गया है। तो ये आपका स्वागत है इस दरबार में। प्रथम गेट पर भगवान वैकुंठ धाम के गेट पर स्थान दिया है। ये आपके सामने भाई साहब, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, आपका? कहाँ से आए हो आप? अच्छा, आप इस मंदिर दर्शन के लिए आए थे, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी प्रतिमा, कौन सी तस्वीर लगी यहाँ की? सभी अच्छी लगी है, समुद्र मंथन ही लगी। अच्छा, सबसे अच्छी समुद्र मंथन की अच्छी लगी। तो आप इससे पहले भी कभी आए हो? आए हैं। कितनी बार? मैं तो कम से कम 4-5 बार आ गया। अच्छा, और अपने बच्चों को, ये जो तुम्हारे साथ हैं, ये पहली बार आए हैं? अच्छा, तो यहाँ जैसा मतलब और अपने यारों दोस्तों के साथ भी आए हैं तुम यहाँ कभी? यार दोस्तों के साथ नहीं आए। अच्छा, कभी अपनी फैमिली के साथ? अच्छा, तो आगे भी आने का प्रोग्राम है या बस? और मेहमान जो आएंगे उन्हें घुमाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस ये मेरा YouTube चैनल किंग ऑफ करेडी, मैं उसमें आपकी वीडियो अपलोड करूंगा। तो बस इस मंदिर की जो हमारी स्वच्छता है और सुंदरता के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी, वो हमने ले ली है। अगर कोई सुझाव हो हमारे लिए कि मंदिर में ये चीज ये थोड़ी गलत है या ये और होना चाहिए, तो उसके बारे में और बता दो। नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई भी अच्छी ठीक ठाक है। धन्यवाद, आपने हमें थोड़ा टाइम दिया अपना। ये अर्जुन है। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप, अपना विराट रूप दिखाया है। अर्जुन विराट रूप भगवान का देखते हुए नतमस्तक हो गए, प्रणाम करने लगे। तो लीला है भगवान की। विराट रूप है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया उनको। ये वो रूप है। कलयुग में अवतार लेंगे, इनका समय चल रहा है कल्कि समय, कलयुग। तो उसमें भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे
और कल इनका नाम होगा और नीला घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी, इनका शस्त्र तलवार होगा। जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान जन्म लेंगे राक्षसों का नाश करने के लिए, प्रत्येक को राक्षस को मुक्त करने के लिए, फिर युग बदलेगा सतयुग। तो ये उनका है, ये कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, इस कलयुग का राजा मैं हूँ और मैं शीघ्र आ रहा हूँ और राक्षसों से इसको मुक्त कराऊंगा। और साथ में शुभ लाभ है और 9 ग्रह का संकेत डीलर है ये, 9 देवियों का। और सामने शेषनाग नाग के रूप में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के नाग नागिन का दृश्य है। एक तरफ नाग है, एक तरफ नागिन है। और ये कल की भगवान का दृश्य है आपके सामने। ये वाटिका को और धोने के लिए स्थान को, भगवान के द्वार को, ये जल स्थल है। ये भैरव का स्थान है। माता का आदेश हुआ भैरव के स्थान देने के लिए, तो भैरव का स्थान भी यहाँ दिया गया है, जो भैरव अपने साथ अपने वाहन के साथ विराजमान है। काला डॉगी, काला कुत्ता, भैरव नाथ है जो आपके सामने मैं उसके स्थान का यहाँ पर है। आशीर्वाद देने के लिए ये अपने से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ज्ञाति माता है जिनका मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुरुषं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ज्ञाति माता अपने हंस पर विराजमान है, लिखा हुआ भी है। यहाँ आशीर्वाद देने के लिए माँ भगवती ने अपने दरबार में ज्ञाति माता की यहाँ पर स्थान दिवाया है, जो साथ में विराजमान है। और ये साइड में शांति कुंज की तरफ से एक मसाल के नीचे एक हाथ में मसाल और सभी धर्म के लोग एक जगह विराजमान है। ये स्थान भी शांति कुंज वालों का, यहाँ हम सब एक हैं का यहाँ पर स्थान दिया है और लिखा हुआ भी है। तो ये सम्मान के सहित सभी धर्म के लोग हम सब एक हैं, उसका संकेत दे रहे हैं एक मसाल के नीचे। ये वो स्थान है। ये माता तुलसा जी हैं, तुलसा का पेड़ भी लगा हुआ है। ये सब स्थान भगवती जगत जननी माँ भगवती, उनके आशीर्वाद से सब स्थान दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये स्थान है, ये तुलसा माता का पेड़ है। ये वैष्णव तुलसा वैसी भी वो है और ये फूलों का पेड़ है। ये माता तुलसा जी विष्णु भगवान का सिंहासन है, उधर उनको प्रणाम कर रही हैं और ये तुलसा जी का स्थान है। उपदेश दे रहे हैं, यहाँ उपदेश लगेगा और आरती का पटल लगेगा। कोई भक्त आकर आरती करना चाहता है तो आरती। और भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, कमल के फूल पर विराजमान है, ये भगवान उपदेश दे रहे हैं, उनका स्थान है। गजानन स्वागत में जल कलश, कमल के फूल पर जल कलश लिए हुए स्वागत कर रहे हैं भगवान का। ये धन्वंतरी भगवान है, कोई बीमार आदमी के लिए यह स्थान है और धन्वंतरी भगवान है। ये लक्ष्मी धन वर्षा करते हुए हैं। तो ये खुले दरबार में उनका सम्मान सहित यहाँ स्थान है, जो धन की वर्षा करने वाली माँ लक्ष्मी है। और ये विराट रूप भगवान का उपदेश दे रहे हैं, ये वो स्थान है। और ये दवाई किसको ना लगे, कोई बीमार आदमी के लिए श्रद्धा लेकर आएगा तो आराम लगेगा, ये उनके लिए स्थान है। यहाँ आरती का पटल वो लगेगा। ये सामने प्राचीन शिव मंदिर है, ये पूरा दृश्य बाद में दिखाएंगे। ऊपर लक्ष्मी गणेश सरस्वती गजानन माला लिए हुए कमल का फूल खिलता हुआ गेट पर विराजमान है। और यहाँ गांगन मैया, जो शिव स्थान है, सिद्ध पीठ है, गांगन मैया अपने आप आती हैं ऊपर और भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में जल अभिषेक करती हैं हर वर्ष। कभी कई बार भी किया है और एक बार जरूर करती हैं। ऐसे इसी क्रम में कल जल चढ़ा के गांगन वापिस हुई है। तो ये वो स्थान है। अब इन्हीं के से दाहिने तरफ को, दाहिनी तरफ को परिक्रमा के रूप में अब आगे बढ़कर ये भगवान भोलेनाथ का मेन गेट पर खुले दरबार का दृश्य है। भगवती के ये खुले दरबार का दृश्य चल रहा है। ये भोलेनाथ, दयालु बाबा भोलेनाथ विराजमान है, अपना त्रिशूल गाड़ रखा है। और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, महेश शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। पूरी पृथ्वी जलमग्न है
नाभि में से कमल का फूल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी चारों दिशाओं को देखते हैं जलमग्न और सृष्टि को रचने का कार्य करते हैं। ये वो सिंहासन सृष्टि के रचने का भगवान का सिंहासन है। शेषनाग पर लोटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, माता लक्ष्मी जी, और ब्रह्मा जी चारों ओर देखकर जलमग्न को सृष्टि को रचने का कार्य कर रहे हैं। नारद जी साथ में हैं, देव ऋषि नारद जी और गरुड़ जी चरणों में खड़े हैं। भगवान का जैसे ही जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। ये वो दृश्य है, नीचे जल बह रहा है, भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं। और गणेश जी का स्थान है, कलश है, सुवर्ण लाभ सिद्धि सिद्धि के साथ उनका स्थान यहाँ पर विराजमान है। यहाँ किसान का भी सम्मान है और जवान का भी सम्मान है। ये किसान है, काला हल मेहनत करके देश को खुलाता है, तो ये किसान है, अन्नदाता है, धरती पुत्र किसान अन्नदाता। उनका भी स्थान भगवती ने अपने स्थान दरबार में दिलवाया, खुले दरबार में। और खुले दरबार में राजा जनक न्यायप्रिय राजा थे, साम्राज्य था, उनके काल में सूखा पड़ गया। राजा चिंतित हो गया कि मैं न्यायप्रिय राजा और मेरे काल में सूखा पड़ गया, जनता त्राही त्राही कर रही है, सब सूख गया है। तो चिंतित हो गया, ऋषियों के पास गया, ऋषियों से कहा, है ऋषि मुनियों, मुझे तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी धरती हरी भरी थी, सूख गई है, तो क्या मैं उपाय करूं, क्या कारण है। तब ऋषियों ने कहा, हे राजा जनक, तुम किसान बनो और सोने का अपने उसमें से, अपने खजाने में से सोने का हल बनवाओ और देसी बैल से अपने आप पृथ्वी को जोतो, हल चलाओ, तब बारिश होगी। तो राजा जनक हल चलाते हैं, सोने का हल बनवाकर बैलों को सजाकर, और जैसे ही जोतते हैं वैसे ही घड़ा टकराता है और माता सीता का जन्म होता है। राजा चिंतित हो जाते हैं और बैठकर माता को पुकारते हैं, उठाते हैं, चुचकारते हैं और उठाकर अपने यहाँ ले जाते हैं। जो जनक पुत्री भी कहलाई माता सीता है, उनका जन्म है। और जैसे ही माता सीता का जन्म हुआ वैसे ही वर्षा हुई और पूरी सृष्टि हरी भरी रह गई। और राजा जनक ने ऋषियों का और पृथ्वी का धन्यवाद दिया, राजा इंद्र का, और धरती हरी भरी हो गई। ये उनका स्थान है। उसी क्रम में ये वाटिका भी है, शिव वाटिका, पूर्वजों के नाम से भी है और शिव उसके नाम से, वो हमारे पूर्वज है। ये हमारे पूर्वज हैं जिनकी कई जगह स्थान था, उसी क्रम में है, पूजा कर रहे हैं। पैड़ी बनी हुई थी प्राचीन लखोरी ईंटों की, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो ये पूजा पाठ कर रहे हैं। स्वर्गीय सरदार नैन सिंह जी, उनका स्थान है। और इधर कलश स्थापित है, इसमें सारी शक्तियां गणेश जी की रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ है। ये भक्त दर्शन करने वालों का स्थान है, बैठने का, घूमते फिरते अगर बैठने का आनंद लेते हैं, थक जाते हैं या बैठते हैं, तो कमल का फूल खिल रहा है, बैठने का स्थान है। और बैठकर पानी भी पीते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, ये वो स्थान है इस वाटिका में। और इसी क्रम में चारों तरफ 14 साल का वनवास काट दिया, माता ने अग्नि परीक्षा तक दी, जनता ने नहीं छोड़ा, लांछन लगा गए, तो माता ने सृष्टि पृथ्वी को छोड़ दिया, अयोध्या को, और चल रही कि अब रहने लायक पृथ्वी नहीं है, तो ये समा रही है। धरती माता से कह रही है, धरती माँ मुझे अपनी गोद में लो, अब पृथ्वी यहाँ रहने लायक नहीं रहा समय, तो माता समा रही है। राम लक्ष्मण दौड़ रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन माता धरती फटी है, समा गई है। ये वो स्थान है, माता समा रही है और राम लक्ष्मण रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं के पास जवान, देश की सीमा पर रक्षा करने वाला, इस भारत माता का रक्षक जवान, जैसे किसान है, अन्न पैदा करता है, इधर जवान है, उनका भी सम्मान है, यहाँ विराजमान है, उनका यह स्थान है। ये वाटिका के पहरेदार हैं, भाला लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं। हरियाली है, उधर चीड़ का पेड़ है, उधर लगा दीजिएगा, जो यहाँ नहीं होता,
लेकिन पहाड़ी रूप में बनवाया गया है। ये सब दिखाया, माता के आवास कराई है शक्ति के आधार पर है सब। ये पेड़ खिल रहा दिख रहा होगा आपको, ये चीड़ का पेड़ है जो पहाड़ी पेड़ है। ये भगवान हनुमान जी हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। ये इनकी सेना है, बानर, ये इनकी गदा है, लिखा हुआ भी है। ये भोलेनाथ हैं बालक रूप में। ये डमरू बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पैर एक उठा रखा है, ऊपर रखा। तो भगवान का बाल रूप है भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ भी है। ये उनका स्थान है, मृग की छाल पर वो कर रहे हैं। और कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं, इनका मोर वहां साथ में है, गैया साथ में है। ये भी नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। ये बाल रूप है हनुमान जी का, भोलेनाथ का और भगवान श्री कृष्ण जी। माँ पेड़ से देख रहे हैं, माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और ध्यान कर रही हैं। तो हनुमान जी देखकर गुठी गिराते हैं, भगवान राम की दी हुई निशानी। तो जैसे ही निशानी को गिरते हैं, माता उठाती है, कहती है ये गुठी तो मेरे पति राम की है, इसको लाने वाला मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो हनुमान जी तुरंत पेड़ से नीचे आते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। तो संवाद हो रहा है, गुठी निहार रही है माता। तो उस पेड़ पर 2 गिलहरी रहती थी, जैसे ही हनुमान जी उतरे वैसी गिलहरी उतरकर देख रही हैं। और ये राक्षसनी माता की सेवा करती थी, इसका नाम शंखनी था, तीव्र जटा बोलते थे। ये सेवा करती थी माता की, लेकिन ये दृश्य दिखा इसको भी नहीं, इसको नींद आ गई, उसका मुंह फिरा रह गया डंकनी का। और गिलहरियों ने ये वाक़ा देखा और हनुमान जी का माता का संवाद हो रहा है अशोक वाटिका में, जहाँ माता सीता को लंका में रखा गया था, उनका स्थान है। राम और उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता, तो रास्ते में एक मुनि मिले, अगस्त मुनि, जिन्होंने भगवान राम से कहा भगवान पंचवटी में ठहरना। तो पंचवटी की पहचान भी बताई भगवान को कि पंचवटी की पहचान है, वहां एक कुटी बनी हुई है, भगवान उसमें ठहरना। तो भगवान पंचवटी में पधारे हैं। ये पंचवटी वही है, मेरे उसमें यहाँ भगवान का भ्रमण हुआ है, माँ भगवती के आदेश से वो लीला दिखाई है। तो भगवान आ रहे हैं इस पंचवटी में। तो ये कलश हर जगह स्थापित है, पंचवटी है, बताया था। उधर से और दक्षिण के अग्निकोण पूरा पश्चिम, पूरा और दक्षिण के अग्निकोण में अशोक का पेड़ होगा, ये अशोक का पेड़। और दक्षिण में आंवले का पेड़ होगा। और पश्चिम में आ जाओ, ऐसा आ जाओ, पश्चिम में बड़ का पेड़ होगा। और फूल पौधों के पेड़, चारों ओर अन्य पेड़ स्थापित होंगे। और उत्तर में बेल का पेड़ होगा। ये बेल का पेड़ है। साहब ये पीपल बहुत पुराना अब अभी बताऊं, पहले इसका पूरा। अच्छा, अभी रह रहा ना। भगवान पधारे, ये लक्ष्मण है, ये भाई, ये राम है, इनके बड़े भाई, ये माता सीता है। अभी अधूरा काम है, ये पूरा होगा, फिर रंग होगा, कुटी बन गई। तो राम लक्ष्मण सीता है, ये अंदर भी निवास करने का इनका स्थान है। और भगवान माता सीता को हिरन भागता दिखाई देगा, वो हिरन है। ये हिरन बन रहा है, हिरन बनेगा है। तो यही हिरन सोने का मृग होगा, सोने के उसका होगा, अति सुंदर मृग होगा। और ये माता उंगली करके राम को दिखाएंगी। यहाँ सूपनखा खड़ी होंगी, भगवान से संवाद करेंगी कि मुझे आप अति प्यारे लग रहे हो और आप मुझसे शादी कर लो। भगवान से प्रस्ताव रखेगी, भगवान मुस्कुरा के टाल लेंगे, लेकिन नहीं मानेगी। तो प्रेम से कहेंगे, प्रेम से कह रहे हैं कि मैं
मेरी पत्नी मेरे साथ है, और मुझे पत्नी जब मेरे साथ है तो मैं अविवाहिता नहीं हूँ, विवाहिता हूँ, और आप मान जाओ। लेकिन वो मानती नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण है मेरी साथ, अगर ये प्रस्ताव आपका स्वीकार कर ले तो इनसे बात कर लो। तो लक्ष्मण से जैसे ही वो बात करती है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है और एकदम तड़क के गुस्से से लक्ष्मण खड़े होते हैं। यहाँ ये इस स्थान पर लक्ष्मण खड़े होते हैं, आते हैं, और शूर्पणखा जो प्रयास कर रही है, डोरे डाल रही है, शादी का प्रस्ताव रख रही है, आप ही उनके भाई हो, आप भी इतनी सुंदर हो, आप इससे विवाह कर लो। तो वो एकदम शूर्पणखा का पैर चटकते हैं और नाक का काटते हैं, जिसको शूर्पणखा। वो प्रतिमा भी यहाँ दिखाई वो देगी, प्रतिमा भी बनाई जाएगी। काम में शेष माता भगवती के दिखाए हुए उसमें है, लेकिन बनेगी अभी। फिर इधर और यहाँ पर लक्ष्मण रेखा उभरी हुई दर्शाई जाएगी, और यहाँ माता सीता खड़ी हुई होंगी रिक्शा लिए हुए, और लक्ष्मण रेखा आ जाएगी। ये दृश्य बनेगा, और दोनों तरफ कलश का स्थान होगा। इधर कलश और इधर कलश। अब इसका उद्देश्य भगवती का दिलाया हुआ अभी बता दूं। जो दिलवाया, किस लिए दिलवाया, इसलिए है यहाँ ये पंचवटी जब बनकर तैयार होगी तो एक पिलर या पाइप इधर खड़ा होगा, एक इधर खड़ा होगा, ऊपर से फिर ऐसे लगेगा, उसमें एक झूला पड़ेगा। झूले में एक बैठने की पटरी टाइप जैसे झूलते हैं उसकी पटरी होती है, वो डलेगी। तो ये तप स्थल भी होगा। जो भक्त कोई भी तप करना चाहे उसका फल मिलेगा, अलग फल मिलेगा, तो तप भी कर सकता है। जैसे पेट पर रख लेते हैं पटका और पैर ऐसे कर लेते हैं, एक पैर जमीन पर और हाथ से भगवान का नाम जपते हैं, तप करते हैं, शरीर को कष्ट देकर तप करते हैं। बहुत कई तो उस तक तप किया है ऋषि मुनियों ने। तो ये तप स्थल भी है, भगवती ने दिलवाया स्थान इसलिए कि कोई तप करना चाहे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये पंचवटी है, स्थापित है, बना हुआ है। किसी भी एक स्थान की परिक्रमा भी कर सकते हैं, पूरे परिसर की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा का अपना अलग महत्व होता है। उसी परिक्रमा के रूप में अब हम आ गए हैं पंचवटी से पितरों के एक स्थान पर। ये पितरों का स्थान है, सभी के पितरों का। जब धाम है ये वैकुंठ धाम, भगवती का खुला दरबार, भोलेनाथ की लीलाएं, गंगन गौ घाट, नंदी घाट पर, और ये समस्त लीलाएं हैं। तो ये धाम सभी का है, सभी के पितरों का स्थान है। तो ये उसके लिए है जो कलशान कराते हैं, जो बने हुए हैं। हाँ, ये जल चढ़ाते हैं ना अपने पितरों के उसमें। तो ये वो स्थान है, दिख रहा होगा, सबसे अलग स्थान है। बहुत पुराना पेड़ है पीपल का, और देसी पीपल। बहुत से पीपल का पत्ता चौड़ा होता है, चौड़ा नहीं है इसका, देसी पीपल। देसी पीपल पर पितरे निवास करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो भी परिवारजन भक्त दर्शन करने आए, वो इस मुख से यहाँ से नमन करते हुए एक परिक्रमा करे, पूरे परिक्रमा करे, और मन में अपने पितरों का नाम रखे, अपने पितरों का नाम लिख के पूरी परिक्रमा करे, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद बरसेगा। और बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त करना है तो एक माता भगवती ने दूसरा एक स्थान भी दिया है यहाँ ही, मुख के साथ पितरों का स्थान। ये पितरों का स्थान है, देव है पिपल देव। ये मुख है जो कहीं नहीं मिलेगा, एक आध जगह हो भी सकता है, ये भी मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे जो है उसमें कि अलग स्थान है तो अलग ही स्थान है। ये भी देखिए आप, ये पितरों का मुख है दक्षिण दिशा में। 3 रेखाओं में तिलक लगता है, त्रिकुण कहते हैं, 1, 2 और 3। और तिरंगा ही हमारा झंडा है रंग का, ऐसे ही 1, 2, 3। और बीच में कलश का काम कर रहा है, गणेश जी का प्रथम सारी शक्तियों का कलश ये। और ये पूरी परिक्रमा करके वहां सिर झुकाकर दर्शन करके फिर यहाँ ऊपर प्रणाम करके परिक्रमा पितरों के नाम से करेगा, बहुत बड़ा लाभ पाएगा। और उसी क्रम में आदेश किया है कि जो अपने पितरों का नाम का
एक पेड़ फूल का लाके या 2 पेड़ फूल के लाके, टिकाऊ फूल, थोड़े समय के नहीं, ज्यादा दिनों तक खिले, लगाकर प्रथम पानी अपने आप देगा उसके परिवार का जो अपने पितरों के नाम से लगाएगा, बाकी फिर हमारे माली जो यहाँ रहते हैं वे पालेंगे। और कभी भी भक्त अपना दर्शन करने आएगा और फूल खिलते को देखेगा, और नहीं भी आए तो जैसे फूल खिलेगा वैसे बहुत बड़ा आशीर्वाद पितरों का होगा। जैसे कह देना पितरों का दोष है ये बता देते हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये वो स्थान है और इसी क्रम में भक्तों के पेड़ लगे हुए हैं और पूरे यहाँ भी और उस परिक्रमा में भी। और ये स्थान दिखाया भगवती ने, इस पेड़ पर पितरे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं इस स्थान पर आकर। और इस पर पूरी वर्षा ये पिपल का पेड़ पूरे फूल से नहाया है, जैसा अस्तबाजी ऐसे घूम उठती है फिर नीचे गिरती है, तो ऐसे ही पूरा पेड़ आकाश से वर्षा हुई है फूलों की, और ऐसे करके नहाया है, बिखरा है और दिखाया भी है, और फिर पेड़ फूल लगवाने का स्थान बनाया भी है। वो स्थान है पिपल का। और ये कलश स्थापित है, यहाँ सचंडी यज्ञ वगैरह हुए। बाबा ज्योति स्वरूप हैं जिन्हें ज्ञात थी कंठ थी, सिद्ध कंठ मुख से, वो चले गए, उनका दृश्य है, आशीर्वाद मुद्रा में विराजमान है। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे यज्ञ कराए, हर एक नहीं करा सकता, नहीं हो सकता, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए, उसी का चमत्कार है। भगवती प्रसन्न हुई और ये स्थान भी दिलवाया है, और भागवत कथा का उधर है, और ये सचंडी यज्ञ वगैरह का स्थान है। ये फूल भी लग रहे हैं, ये चंदन का पेड़ भी इधर है, तो ये वो स्थान है। चंदन का पेड़ है। हाँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज आप देख लो, जिसने भी नहीं देखा हो, चंदन का पेड़ इधर भी है, घेरे में भी है। ये चंदन का पेड़ है और उधर गुड़हल का पेड़ है जो फूल खिलेगा, और आगे वाटिका है, इसमें भी मैं बताने जा रहा हूँ। भगवती ने ही, जब मैंने अनुरोध किया भगवती से कितना काम इस दरबार में और होना, माँ कुछ बता तो दो, पता लगे। आदेश तो ये होता रहा, करो जाओ चलाओ, ये करो ये करो ये करो, लेकिन भक्त पूछना आता है तो पूछ। पंचवटी बनेगी, ये ऐसा स्थान होगा, विष्णु भगवान का जो वैकुंठ धाम है, इनके चारों धाम में दर्शन होंगे, तो उसी क्रम में यह स्थान है। यहाँ पद्म का पेड़ बनेगा, जो भगवान को बहुत प्यारा पेड़ है, पद्म का पेड़, उस पर भगवान का झूला पड़ेगा। एक पलड़े में राधा कृष्ण होंगे और एक पलड़ा खाली होगा। कोई भक्त श्रद्धा भाव से यहाँ आता है तो वो जैसे झूलेगा वैसे ही भगवान जी भी साथ झूलेंगे। तो ये उनका कृष्ण जी की वाटिका, इस वाटिका में पद्म के पेड़ पर झूला का स्थान होगा, झूलने का, राधा कृष्ण साथ में होंगे। इसी क्रम में ये स्थान है। तो कच्चा दिवा दिया, अब पक्के का आदेश ये हो गया कि आप मेरे वैष्णो के रूप, वैष्णो दरबार स्थान पर आओगे, वहाँ से आराधना करोगे, मैं आपके यहाँ स्थान होगी। तो मैं कभी वहाँ जाना होगा फिलहाल, तो वहाँ से माता आएंगी और यहाँ स्थान लेंगी। यहाँ ऐसे करके पानी बनेगी, इधर से माता का, नील माता बैठी होंगी, आगे 3 सिंह के रूप में माता के दर्शन होंगे। इधर शेर होगा, इधर शेर होगा, और इधर भैरव का स्थान होगा, इधर कलश का स्थान होगा। ये वैष्णो दरबार का दृश्य होगा। इसमें सेब के, लीची के, अनार के ये पेड़ लगाए हैं, वो लीची का लग रहा। इसी क्रम में यहाँ थोड़ी सी मट्टी पड़ेगी, पानी भर रहा, पेड़ चल नहीं पा रहे, सूख रहे हैं, तो आपकी बरसात के बाद इसमें मट्टी गिरवाऊंगा थोड़ी, और इसमें पेड़ लगेंगे चारों तरफ। पहाड़ी पेड़ जो होता है, जहाँ माता का वैष्णो का दरबार है, उसको प्रयास करेंगे उगाने का। तो ये वो जगह है जी, वैष्णो का दरबार, जहाँ माता वैष्णो स्थान लेंगी भगवती के दरबार में। तो ये वो स्थान है जो आप देख रहे हैं, उभरा उभरा सा आपको दिख रहा है, नजारा है। ये भी बड़ा प्राचीन मंदिर है। हाँ, काली का मठ है, काली के मठ के नाम से जाना जाता है। अंदर माता काली के रूप में विराजमान है। ये भगवती माँ काली है, का त्रिशूल साथ में है। ये प्राचीन स्थान है माँ काली का, और भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं। ये वो स्थान है, दोनों तरफ कलश हैं, और ये परिक्रमा का मार्ग है। माँ काली की परिक्रमा से ऐसे करते हुए और माँ काली का नाम लेते हुए, और ये परिक्रमा
स्थान का भी स्थान बना हुआ है, पूरी परिक्रमा का भी है पूरे मंदिर की। इसी रूप में माँ काली के स्थान के साथ साथ रविदास जी का स्थान दिया गया है। उसमें रविदास जी की मूर्ति स्थापित है, संत रविदास जी की। ये गेट खुल जाता है, ये मार्ग गया, उधर से मिलेगा मार्ग। और हनुमान जी विराजमान है, अभी अधूरे रह रहे हैं। ये कलश स्थापित है, ये उनका रास्ता है। भगवान का रूप होता है। कहीं जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ तो मंदिर के कोने में जगह दी गई, अस्पताल बनवाया गया है, डॉक्टरनी रहती है और जांच भी होती है, दवाई भी मिलती है। ये स्थान है और यहाँ धन्वंतरी भगवान का दर्जा लोग नहीं देते, लेकिन हमने धन्वंतरी भगवान का भी स्थान दिया है। 36 लगने जा रही है, अब ये दिया है। ऊपर से अपने पेड़ जम गए, सफाई में हटेंगे। और ये धन्वंतरी भगवान का स्थान है। ये लैब है, जगह देकर बनाई गई है, रास्ता दिया गया है और जगह दी गई है। ये वो स्थान है। ये साथ में वाटिका है, ये वाटिका है। और इस वाटिका में भगवान भोलेनाथ का प्रिय पेड़, जो भगवान का बहुत प्रिय है, बेलपत्र उधर के पर भी है, उस कोने में भी है, इस कोने में भी है। ये पूजा भी जाता है और बेलपत्ती चढ़ती है। भगवान का बहुत प्रिय पेड़ है ये बहुत प्रिय पेड़ है। इसमें खाने के लिए भी फल मिलते हैं। फल है ये, और लेकिन बंदा नहीं छोड़ रहे, तोड़ रहे हैं बच्चे को। और ये बेलपत्र है, भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। पेड़ के नीचे पानी की टंकी, पानी सहित स्थान विराजमान है। थोड़ी घास बढ़ गई है, सफाई होगी, कटेगी। अब ये वाटिका है। हाँ, कभी बहुत पहले ये कला स्थापित है। यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ था। वाचक के साथ कथावाचक के द्वारा, तो उसके उपलक्ष्य में समिति ने स्थान दिलाया कलश स्थान। ये होता सर, पूरा मत देखो, पूरा मत बोलो, पूरा मत विराजमान है। और ये आगे अंदर स्वर्गीय सरदार नैन सिंह जी विराजमान है, कलश स्थान पर विराजमान है। ये पाठशाला चलती है स्वर्गीय सरदार नैन सिंह जी के नाम से। ये वो स्थान है, कमरे बने हुए हैं, पर उनके पीछे भी दर्शन है। ये प्रबंधक कक्ष है, अध्यापक। करना चाहता है तो उसके लिए स्थान दिलाया है। ये हमारे पितरों का स्थान है, वो भी ये भी। इसमें वो है स्वर्गीय सरदार नैन सिंह जी जिनके नाम से चल रहा है। ये उनके परिवार, 3 लड़के थे, 1 लड़की थी, उनका स्थान है। जिनका फोटो मिल गया, उनका फोटो है, उधर भी देखियो। ये हमारे दादा हैं, वो 4 पीढ़ी वाले पर है। ये वाले ये, और ये गद्दियाँ जो हैं, उनका फोटो नहीं मिला, उनके नाम से बनी हुई हैं। ये गद्दियाँ देखो पीछे ऐसे करके ऐसे बनी हुई ना ये। तो ये वो स्थान है। ये चाबी नहीं है तुम्हारे पास? है चाबी खुलवाऊं तुम्हारे पास? आप क्या करेगा? ने 14 साल का वनवास काट के भटकती हुई माता पाई वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि ने माता सीता को अंतर्दृष्टि से देखा, देवी परेशान है, अपने संरक्षण में लो और स्थान दो। तो वाल्मीकि जी ने माता को अपने संरक्षण में लिया और एक कुटी दे दी। माँ
देवी इसमें रहो, ये सीता कुटी के नाम से जानी हुई। और इसमें अंदर पेंटिंग उंटिंग सब हुई है, इसकी भी ताली खोई गई है, तो अंदर से इसका झलक भी दिखा रहा है, इसका तोड़ना पड़ेगा ये ताला। तो वहां माता सीता कुटी में रहने लगी और वहां 2 बच्चों ने जन्म ले लिया, लव और कुश। लव और कुश इतने शक्तिशाली बना दिए कि इस घोड़े को कोई नहीं पकड़ सकता था, इसमें गियक के घोड़े को ये बच्चे पकड़ लाए। चेतावनी लिखी हुई थी तो उसे पढ़कर बालकों ने पकड़ लाए, और जैसी पकड़ कर लाए माता सीता अपनी कुटी में से उठी। इधर ये माता सीता अपनी कुटी में से उठी और उठकर बच्चों से कह रही, उंगली से इशारा कर रही, बच्चों ये तुमने अच्छा नहीं करा, घोड़े को पकड़ लाए इसमें के घोड़े को। तो इन्होंने जवाब दिया, माँ चेतावनी को पढ़कर हमने घोड़े को पकड़ा है, और हमें इनके माध्यम से ही हम उनसे पूछेंगे कि ये कहाँ का न्याय है, हम भटक रहे हैं। तो पिता और पुत्रों का संवाद होगा, लक्ष्मण राम का और इनका, तो इसलिए इसमें घोड़े को पकड़ा हुआ है। तो माता कह रही क्यों लाए, और बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ कोई भक्त दर्शन करने के बाद यहाँ बैठकर, अंदर पंखा भी मिलेगा, किताब भी मिलेगी, माइक भी मिलेगा, जो भी भक्त इनकी लिखी हुई चौपाई रामायण सुंदरकांड पढ़ेगा यहाँ आवाज पूरे ब्रह्मांड में जाएगी। उस बैकुंठ धाम के सामने जो माइक लगा हुआ है, जहाँ आरती बजती है वहां से, तो भक्त को इतना लाभ मिलेगा, उसका कल्पना नहीं कर सकता भक्त कितनी बढ़िया यहाँ पढ़कर आवाज यहाँ पढ़ेगा और गुंजारेगी बैकुंठ धाम में जाएगी उस भक्त की आवाज, इनकी लिखी हुई चौपाई, इसलिए स्थान दिवाया। इसका उद्देश्य भी बताया क्या है उद्देश्य। तो ये है हनुमान जी अहिर रावण को मार के पाताल से भगवान को, राम लक्ष्मण को निकाल के लाए, जैसे कहता उल्लेख है कि भगवान की बलि देने के लिए अहिर रावण ले गया था उठाकर और पाताल में छिपा दिया था। तो हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी जो पाताल से भी अहिर रावण को मारकर निकाल लाया, सूर्य को भी रोक दिया। जैसे कहा था सूर्य नारायण उदय हो गए तो बलि लग जाएगी भगवान की, लेकिन हनुमान जी ने शक्ति से सूर्य नारायण को भी रोक दिया और पाताल से अहिर रावण को मारकर राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा कर लिया है। वो जय श्री राम जय हनुमान, उनका ये स्थान है। परशुराम भगवान का अवतार, परशुराम गुस्से वाले हैं लेकिन गुणी बहुत हैं। ये परशुराम भगवान ब्राह्मण में, इनका जाति ने ब्राह्मण में इन्होंने पाल लिया है परशुराम के रूप से। वो भी कुल्हाड़ा इनके हाथ में, धनुष इनके हाथ में, इनका भी स्थान है विराजमान है जो भगवती ने। उसी क्रम में भगवती ने 3 गद्दियां दिलवाई, धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज। धर्म का काम धर्मराज देखेंगे। चित्रगुप्त को कहा गया तुम 24 घंटे पूरे संसार का लेखा जोखा रखोगे, कौन क्या कर रहा है, क्या किसना, हमारा तुम्हारा संवाद हो रहा है, यहाँ नोट हो रहा है। ये वो गद्दी है चित्रगुप्त की। और अंतिम समय में यमराज अपने बाण भैंसे पे सवार हैं, ये आएंगे और इंसान को ले जाएंगे धर्मराज के पास। ये लाएंगे, धर्मराज के पास ले जाएंगे। धर्मराज चित्रगुप्त को बुलाएंगे, चित्रगुप्त यमराज जी इनको लाए, इनका लेखा जोखा निकाल लो। तो इस गद्दी से पास होंगे स्वर्ग नरक। फिर इनकी लेखनी से, चित्रगुप्त की लेखनी से निर्णय होगा। और धर्मराज के यहाँ और कभी कभी जल्दीबाजी में ले जाते हैं यमराज जी, और जीवन होता है वापिस होते हैं, और जी गए मर के भी जी गए तो वो इस गद्दी से वापिस होते हैं। तीनों गद्दियां विराजमान है, धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज। भगवती की कृपा से इनका भी यहाँ स्थान है। और निर्माण के देवता विश्वकर्मा जी, जिन्होंने सुदामा की कुटी भी बनाई, द्वारका भगवान की बनाई, लंका भगवान भोलेनाथ ने लंका का निर्माण कराया जो रावण ने मांग ली थी। वो विश्वकर्मा जी ने कहा इनका काम निर्माण करना और फैक्ट्रियों को इनके आशीर्वाद से चलना। ये गुरु भी है, बृहस्पति भी है, और इनका काम है हर वक्त निर्माण करना, घरना। तो गुरु बृहस्पति उनका भी स्थान भगवान ने यहाँ पर दिलवाया, जो आशीर्वाद मुद्रा में आपके सामने विराजमान है। ये न्याय के देव शनिदेव, आज शनिदेव का भी दिन है, तो न्याय के देव शनिदेव का स्थान है। और ये उड़द, तेल, कील, लोया आदि चढ़ाया जाता है। ये शनिदेव जी हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, और वो उनका वाहन है
शनिदेव खड़े स्थान पर भी हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका वाहन है। लेकिन कुछ पीछे बन गए थे। शक्ति ने आवाज कराया शनिदेव ने कि भक्त मेरे चरण छूना चाहते हैं, पीछे हूं मैं, ऐसा स्थान भी दो जो चरण छू लें। तो फिर वाहन पर बैठे हुए का माँ काली का स्थान भगवती ने इस दरबार में, अपने दरबार में, खुले दरबार में दिलाया है। राक्षसों का जब अत्याचार हो गया, भगवान को भी परेशान करने लगे, तो काली माता भयंकर गुस्से में होकर गर्जना करती हुई और श्रृंगार करती हुई आगे बढ़ रही थी। सभी देवगण परेशान हो गए भगवती के, माँ काली के गुस्से को देखकर। तो सभी दौड़े दौड़े देवताओं के पास गए, तो प्रार्थना की कि माँ काली को भयंकर गुस्सा आ गया, सृष्टि पर मानव जाति का पूरा वो कर देंगी। तो तब ये कहा कि ये माँ काली का गुस्सा भोलेनाथ ही रोक सकते हैं, और किसी में क्षमता नहीं, किसी देवता में। तो भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से कहा माँ को गुस्सा भयंकर आ गया है, शांत करो, नहीं तो बहुत वो हो जाएगी। तो भगवान उनके सामने आ जाते हैं, उनके मार्ग में लेट जाते हैं। इस बार संतोषी माता, शुक्र का माता का एक दिन शुक्र का होता है, तो संतोषी माता बैठे उसमें भी है, बड़े उसमें भी है, आशीर्वाद मुंदा में। और शाकुंभली माता, मनसा माता, देवियों का स्थान है, देवी साथ में विराजमान दरबार है। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, ये राम का दरबार है आपके भगवती के दरबार में। ये कृष्ण का दरबार है, राधा कृष्ण गैया मोर, ये भगवान आशीर्वाद मुद्रा में बंसी बजा रहे, ये कृष्ण का दरबार है। ये हनुमान जी का संकट मोचन, हनुमान जी का स्थान है। ये नागिन है, ये माँ जगदम्बे, इन्हीं की ये सब कृपा है, इन्हीं का सब स्थान है। ये भगवती का खुला दरबार है। ये मेन विराजमान है, एक नाथ भोलेनाथ, एक तरफ माँ भगवती, ये इनका शेर वाहन है। ये मुख्य गेट आए हैं, तो मुख्य गेट है। अब गिरोह का दरबार और 9 रूप माँ भगवती के 9 रूप का स्थान, अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। नौ गिरह जो हैं उनका ये स्थान है। 9 के 9 गिरह का परिक्रमा में बने हुए हैं। और मेन आगे चलते हैं। सूर्य भगवान और उनके सारथी अपने रथ पर सवार, 7 घोड़ों का रथ है उनका। ये गिरह है सब। सूर्य नारायण अपने रथ पर भी हैं और चक्र में भी हैं, सभी का स्थान है। और साथ में विष्णु भगवान नारायण, ये सूर्य नारायण क्रम में भी हैं, और विष्णु भगवान भी साथ में हैं। गिरोह की शांति के लिए माँ भगवती ने स्थान दिलाया गिरोह का। ये आप देख रहे होंगे, ये पटरियां हैं। ये 9 दरबार है भगवती के 9 रूप, जो नवरात्रों में पूजन होता है और कन्या जिवाई जाती हैं। ये भगवती के 9 रूपों के दर्शन हैं। और गेट पर उनका सिर
उनका वाहन गेट पर विराजमान है। 9 कन्या 10वें नारायण विष्णु बाल रूप में 9 कन्याओं, जन्म से खाना खाने से 9 साल तक की कन्याओं को जो जीवाने का महत्व है, और साथ में एक बच्चे को बैठाकर भोजन कराते हैं, 9 कन्या और एक बच्चा। तो उसी क्रम में बच्चे का स्थान नारायण विष्णु भगवान के सामने और माताओं के सामने कन्याओं को बैठाकर ऐसे ही चक्र में भोजन कराएगा, बहुत बड़ा लाभ पाएगा। ये पटरी आगे आएंगी भोजन के लिए सम्मान से, और पीछे आसन। इसी परिक्रमा में कन्याओं को माताओं के ये वो स्थान है, मेन माता विराजमान है, और सिद्धिदानी क्रम में भी है माता नौवी। ये कन्या जीवाने का स्थान है जो क्या कर सकें। ये दोनों गेट पर केले के पेड़ हैं, सम्मान के साथ लगे हुए हैं, और मेन रास्ता है। तो ये राम का देख देता, जय श्री राम का नारा लगाता जब, उसके बाद जगह नहीं थी, भगवान को भैया के पास स्थान लेना था गोवर्धन के रूप में जो पूजे जाते हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला रची, हमें बुला लिया, परिक्रमा करा ली, और संकट में आए तो भगवान ने उसी तरह से संकट से उबारा। 1800 बीच में 9 जगह क्रियाओं में इनका भी सरदार ने अपने गुरु के स्थान पर संत रविदास जी की स्थापना कराने के बाद अपना स्थान लिया कृष्ण जी का। तो गुरु रविदास जी की प्रतिमा कहाँ है? वो दिखाएंगे जी। अच्छा, मीराबाई हैं, इनकी मार्गदर्शन देने वाले इनके गुरु संत रविदास जी हैं। ये उनका स्थान है। ये बड़े दरबार से लगा हुआ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का स्थान में प्रवेश किया है। गेट से आए हैं, कलश स्थापित है, गेट बना हुआ, घंटा लगा हुआ है, अंदर सड़क बनी हुई है मार्ग की, यहाँ पर अंदर प्रवेश कर गए हैं। साइड में नल लगा हुआ है, यहाँ भंडारा स्थल है। संत शिरोमणि रविदास जी के यहाँ भंडारा और शादी ब्याह जो भी होता है, भोजन बनता है, ये वो स्थान है। और ये बड़े मंदिर से मेले के समय रास्ता खुलता है। संत शिरोमणि रविदास जी को इधर प्रसाद ग्रहण, प्रसाद चढ़ता है, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ इधर से प्रवेश कर जाते हैं। ये आश्रम है, रविदास आश्रम। इसमें भोजन का सामान, कोई साधु संगत कोई रुकना चाहे रुकी है, जब यह काम हुआ है तो यहाँ ही रुके हैं वो। ये झंडा है, संत रविदास जी को रविदास जयंती पर पहनाया जाता है, ये वो स्थान है। और ये संत शिरोमणि रविदास जी का स्थान है, जहां उन्होंने अपना स्थान लिया है, और मीराबाई के गुरु हैं संत शिरोमणि रविदास जी, मार्गदर्शन देने वाले। भगत जी, आप पहली बार ऐसा बोल रहे हो कि मीराबाई के गुरु रविदास जी हैं। वैसे इस बात को अधिकतर छुपाया जाता है। छुपाते हैं लोग, छुपाना नहीं चाहिए। जो असलियत है उसका बखान करना चाहिए। मुझे शक्ति ने आवाज कराया, जैसे ही कृष्ण की भक्त मीरा हुई है, सब कुछ अर्पण भगवान श्री कृष्ण को कर दिया, तो उनका स्थान जब देने की बात आई तो उन्होंने कह दिया मेरा स्थान बाद में, पहले संत शिरोमणि रविदास जी का स्थान है इस धाम के पास में, उनका स्थान खाली है, वहां संत शिरोमणि रविदास जी का स्थान दो और उसके बाद मेरा स्थान देना। तो उससे पहले, सबसे पहले, उनसे पहले संत शिरोमणि का रविदास जी का स्थान दिया गया है, और जैसा संगत ने चाहा है इन्हें सौंप दिया गया था। संत शिरोमणि रविदास जी की जैसी प्रतिमा चाहते हो वैसी बनवाओ। बहुत सी जगह पीछे चक्र दर्शाया है, बहुत सी जगह नहीं दर्शाया है, और संत शिरोमणि रविदास जी को बनाकर ढोल नगाड़े के साथ स्थापित किया गया, और फिर मीराबाई का स्थान दिया गया कृष्ण जी के साथ में। और काम चल रहा है। हाँ। तो ये सब वहीं बनी, ये सब चिनाई बनाई सब नहीं, तुमने यहाँ वहीं स्थापित कराई थे। लोग आगे साहब हमारे यहाँ भी स्थान बना दो, तो यहाँ ही बनवाई, और ढोल नगाड़े से उन गाँव में रखवा के आया, दियालपुर और मिर्जापुर। जबकि पाबंदी है महापुरुषों की, वो लेनी पड़ा परमिशन, कोई नहीं, माता का आदेश हो गया लगाओ, ढोल नगाड़े से रखाओ, स्थान पर देखाओ। तो मैं पहला शख्स जो नाच कूच करते हुए और उस स्थान पर स्थापित करा गया, पहले यहाँ कराई फिर उन गाँव में करा गई। ये उन दलितों के लिए एक सबब है जो कहते हैं कि स्वर्ण बिरादरी के जो
हमारे साथ ऐसा नहीं करते। तो मैं उन बता दूं कि ये चौधरी साहब हैं, हमारे बिरादरी से जाट हैं, और ये अपने मुख से बता रहे हैं कि मैंने श्री गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा बनवाई है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रतिमा बनवाई है, और यहाँ के 2 गांव में और मिर्जापुर और अपने गांव में भी दोनों जगह स्थापित कराई हैं पूरी पंचायत में। तो जाट बिरादरी हमारे साथ हमेशा से ही रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी कोई कुछ भी समझे। गैया में सबका स्थान है, गैया मैया दूसरे के साथ। ये माखन खाना है भगवान, बाल रूप है, और ये कलश है। गैया में सबका स्थान है, माता गैया माता जी का स्थान है। भोलेनाथ भिक्षा लेने गए हैं, माई भिक्षा दे रही हैं, तो ये पूर्णा के दरबार में भोलेनाथ भिक्षा ले। ये खाटू श्याम है, इन्होंने अपना शीश उतार कर दे दिया था, जो आजकल बहुत ही शीश के दानी खाटू श्याम की कहानी ये उनका है जी। जो यहाँ रहते थे ये चले गए, चोला छोड़ गए माता के। उसी क्रम में इन्होंने दर्शन दिए कि मैं चला गया, मेरे दर्शन अब नहीं होंगे, तो तभी उनका बाबा तुम्हारे हम दर्शन हमेशा कराएंगे, उनका स्थान दिया गया। ये ज्ञाति के कंठ की सिद्ध कर भूर्वस्व वाली ज्ञाति माता, इनके सिद्ध कंठ थी, ऐसे करते ये स्वाद पूरी सृष्टि में भगवान का, सब भगवान का, ये पूरी सृष्टि। लेकिन इंग्लैंड एक अलग बना दिया अंग्रेजों का, वहाँ न्याय पहले हमारे से चला है, किताबों का न्याय, तो उसी लुक में है न्याय की देवी। तो इस स्थान पर कोई न्याय भी मांगेगा तो न्याय की देवी न्याय के लिए विराजमान है, भगवती के आदेश से। ये वो क्या है, अपने वाहन के साथ जल कलश पर कलश लिए हुए आशीर्वाद मुद्रा में, और गंगा का जल गिरदार बह रहा है, हर हर गंगे हर हर महादेव। ये माँ गंगे हैं, उनकी लीला न्यारी है, और आज भी पृथ्वी पर विराजमान है, जो पापों का हरण करती है स्नान करने से। जल भगवती ने अलग ही तरह की लीला का बखान किया है। गंगा स्थान है, जब अपने घर की जो कहानी है तो कहीं स्थान नहीं, सभी एक जगह एकत्रित होती है इस दरबार में भगवती के। और यहाँ झूला पड़ता है, झूले के लिए पड़ा हुआ है, और इसमें है मंगल गीत गाती है, ये उनका स्थान है, उनका भी सम्मान है। और ये स्थान जो जुटा हुआ है, यहाँ जागरण आता है, लेडीज कलाकार भी और जेंट्स भी, जो अपने मुख से भगवती के गुणगान करती है, भगवती के नाम का। और यहाँ उनका पंडाल लगता है, उनका दरबार लगता है, उनका दरबार, और यहाँ उनके साथ गुणगान होता है सुबह से शाम तक। ये बहुत सारे इसीलिए इतना पाठ जुटा हुआ है, ऊपर को चलिए, धार वहाँ दिए ऊपर लगा के हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। अपने जटाओं में भगवान ने गंगा को धारण किया, मानव उद्धार के लिए पृथ्वी पर जाए, वहीं से भोलेनाथ की जय हो। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि भगवान से वरदान ले लिया था कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्वस्थ मरूं। तो अहंकार आ गया, तैने भगवान से प्राप्त कर लिया तो तेरी मृत्यु नहीं है। अहंकार आ गया, जब अहंकार आ गया भगवान तभी जन्म लेता है उसका पतन करने का। तो भगवान को पूरा तीर्थ, पूरा संसार घुमा दिया तीर्थ। धन्य है, अब उनका नाम भी इतिहास में है। और भगवती ने ऐसे भक्ता भी यहाँ स्थान दिलवाया है। श्रवण कुमार ये पिता है इनके अंधे, ये माता है पल्ले में तराजू पर कंधे पर लेकर पूरा भ्रमण कराया, ये उनका स्थान है।
ये भाई है, ये बहन है। भाई का तिलक बहन कर रही है, कामना कर रही है भैया की दीर्घ आयु की, और बहन राखी बांध रही है, तिलक कर रही है, और भैया उपहार में रुपया दे रहे हैं और लड्डू खिला रही हैं। तो ये भाई बहन का स्थान है। और भगवती का आदेश है, अंधे पे पैर रखता था, पूंछ हिलाता था, पुचकारता था, जीभ निकालता था। और ये सड़क पर एक्सीडेंट में चली गई, कुतिया थी डॉगी। तो 2-3 दिन के बाद जाने के बाद आई कि मैं ऐसे चली गई हूं, अब मेरे दर्शन मैं सामने नहीं होंगी, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती थी, ये पंजे ठा के आशीर्वाद देती थी। तो मैंने कहा का स्थान है, और जो अलग तरीके से इस स्थान में वाटिका माँ के दरबार में विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ हमेशा ताज पर धारण किया है, और बालकनाथ की सवारी भी मोर है, और यहाँ प्रेम के जोड़े के रूप में विराजमान है मोर मोरनी। इसी क्रम में 2 हंसों का जोड़ा जो प्रेम दर्शाता है, इतना बड़ा प्रेम इस जोड़े में होता है। सारस इसको कहते हैं, सच्चे मोती चुपता था, तो इनका भी स्थान इस जगह विराजमान है, प्रेम का जोड़ा सारस। आ जाओ, आ जाओ। भगवान ने, माँ भगवती ने अपने धाम में, खुले धाम में भगवान के शस्त्र का भी स्थान दिवाया है। ये पेड़ है, पेड़ पर गरुड़, विष्णु भगवान के वाहन गरुड़, और माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू, कमल का फूल खिल रहा है, कोहकर में से तोता निकल रहा है। यहाँ पर भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी और अपना वाहन का स्थान दिवाया है। ये गिलहरी, प्यारी गिलहरी पेड़ पर रहती थी, लड्डू ले रखा है, खा रही हैं। और गणेश जी के सवारी चूहा मूसा विराजमान है। ये माता के पिता की खड़ाऊ है, यहाँ स्थान दिया हुआ है, और भगवान निवास करते हैं, और यहाँ से ही अपने वाहन को पुकार कर भ्रमण करते हैं। तो ये वो स्थान है वाहन का, के वाहन का स्थान है। जैसे उसी प्रकार से अस्त्र का है। जब भगवान यहाँ आते हैं, निवास करते हैं उनके वाहन, और अस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। अब भगवान वैकुंठ धाम में शयन कर रहे हैं, तो ये वैकुंठ धाम का स्थान है, और भगवान के अस्त्र हैं। ये विष्णु भगवान का है, गदा, शंख, चक्र, कमल का फूल खिल रहा है, और ये माता का त्रिशूल, खंड, और ये यहाँ उनका स्थान है, जो पहला स्थान है, जो वाहनों का भी स्थान दिलाया गया है। और माला स्थान पर है, और शयन अपने घर भगवान वैकुंठ धाम में विश्राम में है। जब जरूरत पड़ती है बुलाकर अपने वाहन से भ्रमण करती हैं, तो वाहनों का ये स्थान यहाँ पर विराजमान है, जो सब जगह से अलग उनका स्थान है। बोलो। ये भगवान भोलेनाथ की शिव कुटी है, शिव कुटी के नाम से स्थान है भगवती के धाम में। ऊपर त्रिलोकीनाथ है, जो ऊपर चढ़ाकर इनके दर्शन कराएंगे, लेकिन नीचे भगवान का परिवार, भोलेनाथ का परिवार, इतना परिवार शायद ही एक जगह हो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ, दादा पोते तक सब साथ में है भोलेनाथ के। कमंडल भगवान का शेषनाग शिवलिंग, नंदी बाबा भोलेनाथ के, माँ का बाल शेर, और त्रिशूल गणेश जी का मूसा साथ में विराजमान है दर्शन हेतु, जो अलग अपना अलग आशीर्वाद मुद्रा में विराजमान है, और गोल कुटी के रूप में। और नीचे सोमनाथ जी, प्रभास पाटन गुजरात के भगवान ने स्थान लिया है, सीधा स्थान गुजरात सोमनाथ जी के नाम से। कालिका अर्जुन जी, श्री सालम आंध्र प्रदेश में, ये उनके दर्शन है भगवान के शिवलिंग के। उसी क्रम में 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से है। तीसरा है, कर रहे हैं इसी परिक्रमा में ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए परिक्रमा करेंगे और सबके दर्शन करेंगे, बहुत बड़ा लाभ पाएंगे। ये
ओमकारेश्वर जी ब्रह्मपुरी मध्य प्रदेश में है। ये वहाँ का स्थान है, सिद्ध स्थान। ये केदारनाथ जी उत्तराखंड में है। ये भगवान केदार जी का है। ये ऊपर देख रहे होंगे महाकाल, ये भीमा शंकर जी बाड़ीताल महाराष्ट्र में है। चलो पहले अब बताओ। ये महाकाल के रूप में भोलेनाथ है। सदाशिव भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये सब भगवान का महाकाल का दृश्य है। ओम नमः शिवाय अलग ही रूप है भगवान का महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः सदाशिव भोलेनाथ, सदा तुम्हारी जय हो, सदा तुम्हारी जय। नाग नागिन का जोड़ा, हड्डी, ये सब महाकाल का रूप है। और उसी क्रम में भीमाशंकर जी हो गए। विश्वनाथ जी वाराणसी, ये वाराणसी या प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी में है विश्वनाथ जी का स्थान, ये उनका स्थान है। ये अम्बेडकर जी नासिक महाराष्ट्र का है भगवान भोलेनाथ का। ये वैद्यनाथ जी वाराणसी का। और ये नागेश्वर जी द्वारका गोरेयाली गुजरात का है। और ऊपर है भगवान अंतर ध्यान हो गए, गुरु के गुरु महादेव है। और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, आशीर्वाद दे रहे हैं। और भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ये भोलेनाथ ध्यान मुद्रा का दृश्य है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, वहां का ये स्थान है। और ये शिवर राजस्थान गणेश्वर जी, ये उनका है। 12 शिवलिंगों में से पूरे परिक्रमा में बने हुए हैं। दर्शन है, सभी को नमन करते हुए। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी भोलेनाथ का स्थान है। और त्रिदेव परिक्रमा में भी है, ऊपर से पहुंच गए हैं। अब आपसे अनुरोध है, क्या नाम है? पंकज जी, अब आप आए और भगवान जी को भगवान जी का स्थान का आप दर्शन कराएंगे अपने कैमरे में लेकर। बोलो चौधरी। भगवान त्रिलोकीनाथ जी के स्थान पर शिवकुटी में आ गए हैं। ये भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ओम नमः शिवाय का भी स्थान इनके पास जल चढ़ाने का भी विराजमान है शिवलिंग के रूप में। और कमंडल और नंदी बाबा भगवान का डमरू त्रिशूल के साथ में विराजमान है त्रिलोकीनाथ जी। इनका दर्शन आप कर रहे हैं। ये त्रिलोकीनाथ जी। इसी परिक्रमा में करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर यहाँ भगवान त्रिदेव का स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके वाहन है। 4, 2 डॉगी और 2 बच्चे। ने बहुत उत्पात मचा रखा। तो ये त्रिलोकीनाथ हैं, बड़े ये त्रिदेव हैं। अनसुईया ने जब अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप बना दिया था, जो दर्शन नीचे कराए गए हैं, उसके बाद त्रिलोकी त्रिदेव का स्थान है ये। फिर वापिस हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो त्रिदेव कहलाए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक जगह आशीर्वाद मुद्रा में। ये त्रिदेव का स्थान है, जो उसी पर पूरी परिक्रमा के साथ स्थान दिया गया है। और जो अभी त्रिलोकीनाथ और त्रिदेव की परिक्रमा की, अब ले लो, ऐसे ले लो, मैंने ना इधर भी। चौधरी साहब संभल के उतरना, ऊंचाई बहुत है,
ऊंचाई बहुत है, ऊंचाई। आ जाओ बस, ये भगवान की माया है। शिवलिंग जब चढ़ाने का, भोलेनाथ का शिवलिंग, 5 अष्ट धातु के कलश जल लाने के लिए भगवती ने शुरू कराया। तब जब कुंभ आया था, कुंभ में सबसे श्रेष्ठ जल होता है, देवता स्नान करते हैं फिर नांगे करते हैं जब आम जनता करती है। तो उस समय का जल लाकर प्रारंभ किया गया था। सब जल चढ़ाए, भगवान का व्रत रखते हैं शिवरात्रि। स्टार्ट। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, भगवती ने, ये चंदन का पेड़ है, ये बोलो बोलो बोलो। ये चंदन का पेड़ है, ये फल का पेड़ है, ये फल का पेड़ है। देवताओं में आहुति भी लगती है, देवताओं के हमें माता सती नागेश्वर है, माता पार्वती का रूप आधा आधा भोलेनाथ का, और नाग के रूप में भगवान भोलेनाथ और नागिन के रूप में माता पार्वती। माता पार्वती का भान शेर और नंदी बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल के साथ। ये पहाड़ी है कोटला की तलहटी, इसके आगे जंगल से बरगदों के पुराने पेड़, प्राचीन पेड़ से भोलेनाथ की त्रिशूल शक्ति से गांगन का जन्म हुआ, जमीन से निकली, और ये निकलते हुए का दृश्य है। पहाड़ी पे दिखाया गया है लेकिन जंगल से निकली है, तो यहाँ दृश्य को दिखाया गया रूप से, ये गांगन निकलते हुए। अर्ध नागेश्वर शक्ति, इनकी शक्ति से गांगन का जन्म है। बोल रहा हूं, माता पार्वती ने वो कथा सुनाई भोलेनाथ ने, देवी आपके सामने गंगा को जटाओ में तारा, उसी क्रम में त्रिशूल से गंगांगन को निकाला, इनका नाम गांगन होगा। और इन्हें आदेश दिया, गांगन आपके मार्ग में एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ बहुत तकड़ी लीला होगी, वहां सीधे बहना है। देखिए नाग फना खाता है, फना खा के ला रहा है, और यहाँ साइलेंट हो गया सीधा। ये वो स्थान है, गांगन नाग नागिन के रूप में भैया भोलेनाथ के साथ जल बहता हो रहा है, फना खा रखा है, और यहाँ सीधे हो गई। ये दृश्य होना था, सीधे हो गई। फिर आगे जाके इस स्थान से आगे जाके फिर लहर गई, ऐसे फना होता है नाग का, ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ ऐसे किया और फिर गिर दिया, ये सीधी बही है। इसलिए ये लीला होनी थी। यहाँ भगवती माता ने को पार्वती को देवी कहकर पुकार कर ये कथा सुनाई है। तो यहाँ गांगन एक मार्ग ऐसा आएगा जहाँ आपकी बहुत तकड़ी लीला होगी। और भगवान ने जन्म ले लिया और जमुना पार करा दी। ये भगवान का जन्म अब आ रहा है जन्माष्टमी को, सोमवार के दिन। ये वो दृश्य भी है, ये जमुना जी है, भगवान वासुदेव भगवान को ले जा रहे हैं। शेषनाग ने फना खा रखा है, चरण छूकर जमुना जी नीचे चली गई हैं। ऐसे ही यहाँ गांगन भगवान के चरण छूकर नीचे हो जाती हैं। ऐसी ये स्थान है। ये अत्याचारी मार रहा है और भगवान ने जन्म ले लिया, वो कर दिया, और आकाश से आकाशवाणी हुई, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया, कंस अत्याचारी मारने वाला पैदा हो गया। तो ये वो दृश्य है मथुरा का। मथुरा का दृश्य इसी क्रम में भगवान 14 साल के वन में ना जाओ, ना जाओ, 14 साल वन में आप ना जाओ, लेकिन भगवान नहीं माने। तो फिर शत्रुघ्न ने और भरत ने प्रार्थना करी, भगवान आप अपना खड़ाऊ दे दो, हम अयोध्या में यही 14 साल तक इसी के सारे आप काट लेंगे। तो वहां से ही खड़ाऊ लेकर दोनों भैया अयोध्या में जाकर रखी हैं, जो पूजी हैं 14 साल। और ये नाव ने केवट ने नाव में भगवान को पार करा दिया। ऊपर का ले लिया, उधर का ले लिया। हनुमान जी जहाँ राम वही हनुमान, हमने हनुमान जी का भी
पत्ती की आवाज से दर्शन कराया। बात बंदर नहीं चलने दे रहे, नुकसान कर रहे हैं। हाँ, हजारों साल तप करा है। वो बता रहा था मैं कहानी। ओम नमः शिवाय का जाप किया है, पुष्प चढ़ाकर भगवान को आशीर्वाद देने आना पड़ा। वो ऊपर का ले लेना। और मेरे उसमें फूलों की यहाँ से चढ़ाने के फूल से ओम नमः शिवाय निकला है और पूरे ब्रह्मांड में फैला है। ऐसे करके पूरे ब्रह्मांड में फैला ओम नमः शिवाय, पूरे से पट गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गंगा को भगीरथ साथ में थे, गंगा को जटाओं में तारा। ये दृश्य ये गंगा को उतारते हुए का, जिसका वेग कोई नहीं थाम सकता था, भोलेनाथ ने ही थामा। हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और ये बैठने का स्थान है। भक्त आए तो बैठे, गांगन बहते पानी के जल को देखें। भोलेनाथ ने किया है, नीलकंठ कहलाए। ये भगवान भोलेनाथ का नीलकंठ के रूप में स्थान है यहाँ भगवती के खुले दरबार में। तो अलग स्थान है। करना चाहता है तो पूजा कर सकता है गांगन के तट पर। यह उनका स्थान है। और गणेश जी का स्थान है। फिर गया हुआ है, गणेश जी पुष्प चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ के शिवलिंग पर और कलश स्थापित है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यहाँ। और ये गणेश जी की शक्ति सहित ये स्थान है पहाड़ी पर। गांगन में दर्शन करने को प्रथम स्थान है। और भगवान भगवान का सामने दर्शन है। साइड में ब्रह्मा और भोलेनाथ विराजमान है। नीचे साइड में भोलेनाथ का इधर साइड में यहाँ जल चढ़ाने का कार्य होता है। और यहाँ तो बहुत जल खुद ही चढ़ा हुआ है। बहुत तेज पानी यहाँ चल रहा है। वैकुंठ धाम से गरुड़ को आवाज देकर, गरुड़ को स्थान से बुलाकर वैकुंठ धाम से गजगिरे की लड़ाई जहाँ सागर में हो रही है वहां पहुंचते हैं भगवान।
जैसे ही पहुंचते हैं वैसी सारी शक्तियां प्रकट हो जाती है, गज गिरह का उद्धार करते हैं भगवान। ये वो स्थान है। माता को नींद आ गई, जोड़े ने सुन ली। ये वो स्थान है। माता को नींद आ रही, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। ये अमरनाथ का शिवलिंग, अमरनाथ का, ये भोलेनाथ का स्थान है, अमर कथा के नाम से। और भगवान ने नृत्य किया है, नाग नागिन लहरा रहे हैं, दानव मरा पड़ा है। ये भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं, उनका स्थान। ये गजराज और मगरमच्छ आरती बज रही है, आरती बजती है। गांगन का सम्मान है। तो पहला स्थान है गांगन पर विराट भगवान माँ भक्ति का खुला दरबार, भोले की लीला है। ये सब अलग स्थान है। गांगन रह रही है और पैरियां बनी हुई है। स्थान है अर्धनागेश्वर शक्ति से गांगन का जन्म है। और यहाँ के गुरु हैं, गणेश जी है, अर्धनागेश्वर शक्ति है, नंदी, भोलेनाथ का शिवलिंग, मंदिर बना हुआ है, धुना लगा हुआ है। ये गांगन मैया ने वहां से आकर वहां के स्थान ने यहाँ स्थान ले लिया है। ये वो स्थान है। मगरमच्छ पर अपने बाण पर सवार है। और ये नागेश्वर शक्ति का स्थान है। और गांगन के तट पर ये दृश्य बनाया शांति वन के रूप में। इधर यहाँ फूल खिलेंगे, कमल के फूल खिलेंगे, वैसे फूल खिलेंगे। शांति वन के नाम से स्थान है ये। फिलहाल आगे परिवर्तन भी इसका स्थान का नाम का होगा, लेकिन फिलहाल शांति वन के नाम से यह स्थान है। और घास लगेगी, फूल खिलेंगे। ये भगवती के आदेश से गांगन से जगह मांगी गई है, उन्होंने जगह दी है गांगन मैया ने अपने तट पर। बता दो इनके बारे में। ये गुरु हैं वहाँ के, उसी स्थान के, इनका नाम भी लिखा हुआ है। और वहाँ भी सब लिखा हुआ है। वहाँ का ले लिया था ऊपर का। हाँ हाँ। वो और ये हमारे पूज्य दादाजी हैं, जिनका मंदिर का निर्माण है। इनकी 9 जगह जहाँ क्रिया रहती, सब जगह इनका स्थान है। हमारे दादाजी, इनका क्या नाम था? सरदार नैन सिंह जी। सरदार नैन सिंह। गांधी के सब पेड़ियों का रास्ता है ये, जिसे हर की पेड़ी बोलते हैं। हाँ, गौ घाट से मेन सड़क से, मेन सड़क और गौ घाट से हर की पेड़ी का मार्ग। ये बड़ के पेड़ के नीचे शुक्रताल में गंगा के तट पर आज भी स्थान मौजूद है। उसी क्रम में भगवती ने इस स्थान पर बड़ का पेड़ भी उपस्थित किया है और बड़ का बनाया भी गया है। सुखदेव भी अपनी गद्दी पर बैठकर राजा परीक्षित को कल की उसकी कथा सुना रहे हैं, जब कलयुग आया है। तो ये वो स्थान है, कर रहे हैं, भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। ऐसा प्रतीक होगा यहाँ बैठकर और शांति भी मिलेगी। ध्रुव भगत ध्रुव है, आकाश में स्थित इन तारे के साथ तो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ये तारा इनका आसमान में स्थान स्थापित है। इनके भी तारे हैं, लगेंगे, लिखा भी जाएगा। और इनके साथ एक माता रहती थी, आकाश को प्रणाम कर रही है, वो रह गई थी, वो बनाई गई है। ये गुरु माँ है, माता आकाश को प्रणाम कर रही है। ये बनाया गया रंग रह रहा है। आइए, आपका दरबार में स्वागत है। कमल का फूल लिए हुए तो आप ही होंगे? हाँ, ये लगाइए लाल उसमें। ये सभी धर्म अल्लाह 786 अल्लाह सस्तिकाल ईसा मसीह ओम जैनियों का है और एक कलश का है। सभी धर्मों उसके यहाँ एक है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये वो समंदर मंथन की आकृतियां हैं जो अभी एक यहाँ भगत आए थे, उन्होंने इसी प्रतिमा की प्रशंसा की थी। तो इन सारी प्रतिमाओं में उन्हें यही एक प्रतिमा सर्वप्रिय लगी थी। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हमें सारी ही अच्छी लग रही हैं प्रतिमाएं, लेकिन बाद में मैंने कहा कि वो एक प्रतिमा बताओ जो तुम्हें सर्वाधिक सुंदर लग रही हो। तो उन्होंने इसी प्रतिमा के बारे में वर्णन किया था। समुद्र मंथन की जो ये प्रतिमा है बहुत ही मनमोहक और सुंदर
मेरे दर्शक भी देखकर खुश हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये जिनका बागड़ में स्थान है, उसमें गंगा के किनारे दारानगरगंज में जिनका मेला झारवीर होता है, गोगा जी झारवीर गोगा जी, उनके गुरु गोरखनाथ जी, उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, और नीले घोड़े पर गोगा जी झारवीर, और ये देवियां आरती करते हुए, और इधर जो स्थान गोगा जी महाराज जब समा रहे हैं तो आकाश से दूध पिलाने आई हैं गैया मैया। अच्छी जानकारी के लिए धन्यवाद। शेर के साथ, अपने झंडे के साथ, भारत माता के नक्शे के साथ यहाँ विराजमान है, जिनका ये भारतवर्ष है, जननी है, तिरंगा का झंडा लिए हुए हैं, लिखा हुआ भी आगे जो सुगंधित देता है। केवड़ का पेड़ बहुत ही सुगंधित होता है मेरे प्यारे दर्शकों। काटूजिएगा, आगे से तो ले लिया, पीछे से भी ले लिया। का जाप करते हुए पवन हनुमान जी, पवन इनके पिता साथ में झंडा लहराते हुए, और अंजलि की गोद में बालक रूप में, बाल रूप में भगवान हनुमान जी, और वानर सेना ये इशारा कर रहा है, देखो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अब वो किताब राम नाम का जाप कर रहा है, पूरी सेना वानर सेना है। ये अलग शेर को पकड़कर, कान पकड़कर जंगल से शेर को लिया है और दांत गिन रहे हैं। ये भारत के शेर है, भरत इनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां, सृष्टि के रचिता ब्रह्मा विष्णु महेश मेन फ्रंट पर आशीर्वाद मुद्रा में। कोई मंदिर में भी ना जाना चाहे, बाहर से ही दर्शन के लिए आशीर्वाद मुद्रा में है। देखें, उनका नाम लें और परम लाभ प्राप्त करें। तीनों देवें ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवियां लक्ष्मी सरस्वती भगवती कमल के फूल पर सब विराजमान है आशीर्वाद मुद्रा में। ये उनका स्थान है। इनका काम है माताओं के पास भी जाना, पिताओं के पास भी जाना, इधर की उधर करना, चुगली करना। ये नारद जी हैं, बिना लिए हुए उनका भी स्थान। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, राम नाम का शक्तिशाली हनुमान, राम सीने में, और पंचमुखी हनुमान जी, ये उनका अलग नजारा है। चारों वेद, वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत का रचना की थी, और वेद इनके साथ हैं। ये उनका स्थान है। बंधुओं ने जो बहुत इसी तरह था, बंधुओं ने बहुत पहले इनका भी स्थान इस भगवती के द्वार में विराजमान है। दयानंद सच। अब ये गेट का, तो ये आश्रम के बाहर की ओर निकलते हुए हम चौधरी साहब हमें आगे की जानकारी देंगे। सैनी जाति में भगत जी हुए हैं। उस वक्त जब ये निर्माण मंदिर का हुआ था, हमारे पूर्वज थे तो उनके साथ में लगे रहते थे। ये उन भगत जी का स्थान है। उन्होंने अपना स्थान दिवाने से पहले भगत जी का स्थान दिवाया, और जब भगत जी का दीवाने का स्थान का आवास कराया तो भगत जी ने मांगा अपना स्थान पीपल के नीचे। पीपल का एक पीछे पेड़ है जो प्राचीन पेड़ है, पितरों का स्थान माना जाता है, लेकिन वहां उन्होंने मना कर दी। कार्यों में लगे रहे। ये जो हैं तो ये भगत जी के गुरु हैं, इन्हीं की सेवा भक्ति में विलीन हो गए थे वो। अब दोनों गुरु शिष्य आमने सामने हैं। ये देखिए, ये शिष्य हैं, ये गुरु हैं। घाट, ये गौ घाट, नंदी घाट है, ये गांगन को जोड़ रहा है, गांगन को जोड़ रहा है। ये इस माँ भगवती के आश्रम में जितने भी दानदाता हैं और जितना भी दान करता है, सबका पत्थर यहाँ लगता है। और कुछ अभी नेम प्लेट खाली पड़ी हुई हैं। जो भी इस माँ भगवती में दान करने वाले इच्छुक हैं वो आए और अपनी नेम प्लेट यहाँ लगाएं और माँ भगवती के इस विशाल आश्रम को कुछ ना कुछ अपनी नेक कमाई से दान करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पत्थर लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े यहाँ दानी महादानी हुए हैं और सभी ने अपनी नेक कमाई से
ज़्यादा थोड़ा जितना भी किसी से बना सभी ने दान किया। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये आग्रह करता हूँ कि आप एक पत्थर अपने नाम का भी यहाँ लगवा सकते हैं और आइए और धर्म लाभ कमाइए और इस पुण्य के काम में अपना नाम भी शामिल करिए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा हमारी बात पे भी ध्यान देना। ये है पशु पक्षियों का बसेरा, जीव जंतु बंदरों को जिवाने का स्थान। ये बंदरों को जिवाने का स्थान है, पक्षियों को चारा आदि डालने का, चिड़ियों आदि को पक्षियों को डालने का स्थान है। और नल भी खड़ा है, पानी भरा जाता है पिलाने के लिए। ये वो सिद्ध स्थान है जो आश्रम से ही जुड़ा हुआ स्थान है। और यहाँ मेला लगता है भगवती का। हमारा जो चारा खड़ा है गैयों के लिए, इस परिसर में मेला लगता है। अच्छा, ये किसी मेन आदमी का चारा खड़ा है या पशुओं के लिए? पशुओं के लिए भगवती के आश्रम में इसका जो भी आएगा वो यहाँ ही लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पशु पक्षियों का बसेरा है और ये पूरा परिसर है, इसमें मेला लगता है, भगवती का मेला। धन्य है गुरु जी। तो चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस पूरे आश्रम की वीडियो बना करके आपने हमें दी। और अंत में हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त। तो मेरे प्यारे भक्तों, वीडियो तो हम और भी बनाना चाहते थे, लेकिन हमने अपना समय देखा तो समय हमें बहुत हो चुका था और वीडियो भी और ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि अभी अंदर की वीडियो बनानी हमें बाकी थी। जो यहाँ पुराना मंदिर है, पुराने मंदिर की वीडियो अभी बनानी बाकी थी। और इस गांव के और भी बहुत ऐसी जगह हैं जो देखने लायक हैं। चौधरी साहब हमें ले जा रहे थे दिखाने के लिए, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि हम आगे भी इस आश्रम की वीडियो बनाएंगे और जो जगह रह गई हैं वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दर्शकों, आप ही बताना हमें कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। क्या हम इस आश्रम की दूसरी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करें या नहीं, आप ही बताओगे। तो चौधरी साहब से हमने एक सवाल पूछा था कि चौधरी साहब, इसमें आश्रम में हमें सब जगह की जानकारी मिली, लेकिन महाभारत की कोई भी ऐसी जानकारी इसमें नहीं दी गई। तो इस पे चौधरी साहब ने हमसे बताया कि द्वारिकेश शुगर मिल के मालिक हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है, कहा है उन्होंने कि आने वाले समय में हम यहाँ अर्जुन को जो श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं गीता के, वो रथ और श्री कृष्ण और उसके ऊपर छत्र पर बैठे श्री बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ गेट के सामने बनेगी, जहाँ यशोदामा और कृष्ण की मूर्ति है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दर्शकों, देखते रहिए हमारा चैनल किंग ऑफ कलेडी। दर्शकों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।